स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। कोरोना से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, पर हमारे भारत देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना के होने न होने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, उस पर राजनीति किए बिना भी इन कुछ चुनिंदा लोगों का खाना हजम नहीं होता। ये बस दूसरों को बदनाम करने में लगे रहते हैं, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी फैक्ट के। बस विरोध करना और बदनाम करना इनका सबसे पसंदीदा धंधा है। इस बदनाम गैंग के निशाने पर अब हैं योग गुरु बाबा रामदेव, और ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर रामदेव बाबा का कसूर क्या है। बाबा रामदेव ने ऐसी क्या बात कह दी है या ऐसे क्या सवाल कर लिए कि सारे के सारे लोग बाबा रामदेव के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ऐसे पीछे पड़ा है कि मानो पूरी दुनिया के सबसे बड़े विलेन बाबा रामदेव ही हैं। तो उसी को आज आप भी जान लीजिए कि आखिर बाबा रामदेव ने ऐसा क्या बयान दे डाला है जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। आपको बता देते हैं कि ये बवाल आखिर खड़ा क्यों हो गया। असल में बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर एक बयान दिया था जिस पर ये बवाल खड़ा हो गया। बाबा रामदेव ने कहा था कि कोरोना से लोगों की मौतें एलोपैथी की दवाइयों और गलत साइड इफेक्ट्स की वजह से हो रही हैं। इस बयान में ऐसा क्या है आप बताइए जिस पर इतना बवाल खड़ा कर देने की जरूरत पड़ गई। तो जवाब है विपक्ष की राजनीति। जी हाँ, ये तो ज्यादातर लोग मानने से इनकार नहीं करेंगे कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट होने से काफी कम चांसेस होते हैं जितने की एलोपैथी में, जो खुलकर हम में से कोई कहता नहीं है। और बाबा रामदेव की यही गलती शायद उन पर भारी पड़ गई कि वो खुलकर सामने आ गए और ये बयान दे डाला। पर बाबा रामदेव के जिस बयान पर विपक्ष ने इतना हंगामा काटा, वो बयान कई सारे डॉक्टर्स भी दे चुके हैं। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, यूट्यूब पर, कि एलोपैथी के बारे में क्या क्या कहा गया है। इससे भी खराब और भद्दे भद्दे शब्दों का यूज करके बातें की गई हैं। पर उन लोगों के पीछे तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है। पर बाबा रामदेव के पीछे इसलिए क्योंकि वो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, वो इसलिए कि वो खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं, और वो इसलिए कि वो देशभक्ति की बातें करते हैं, वो इसलिए कि वो इंटरनेशनल माफिया को चुनौती देते हुए स्वदेशी की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो विपक्ष को बुरी लगी कि बाबा रामदेव ने कम समय में ही कोरोना से लड़ने के लिए एक कारगर दवाई की किट बनाकर कम दामों में लोगों के बीच उतार दी, जो कि कारगर भी साबित हुई। जब लोग देश में कोरोना से डरे हुए थे, सहमे हुए थे और आसपास इस महामारी की कोई दवाई नजर न आने पर जब बाबा रामदेव ने कोरोनल दवा बनाकर लोगों को पेश की, तो लोगों में वाकई ये डर कम हुआ कि कोरोना से बचने का कोई तो उपाय सामने आया। और लोगों ने काफी भारी मात्रा में कोरोनल दवा का यूज करना शुरू किया, जिससे लोगों को फायदा भी हुआ। पर यही बात इस विपक्ष को समझ नहीं आई, आईएमए को पसंद नहीं आई, और आईएमए ने बाबा रामदेव के बयान को मुद्दा बनाकर पेश कर डाला। पर कोरोना से लोगों की मौत की गिनती भी कम नहीं है और जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई है, उसमें एक बात है जो लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि डॉक्टरों की गलती की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। जिन लोगों को स्टेरॉइड दिए गए वो बलि चढ़ गए। और आपने सुना ही होगा आगरा के पारस हॉस्पिटल का किस्सा कि ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए क्या बंद हुई, 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं, लोगों को इलाज के नाम पर ठगी करने वाले ये डॉक्टर्स गरीबों से मोटा पैसा ऐंठ रहे हैं। तो ये सब ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे वाक्य नजरअंदाज किए जा सकते हैं, पर बाबा रामदेव के एक बिना मतलब के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स ने काम नहीं किया है, कईयों ने मरीजों के लिए मसीहा बनकर काम किया है, पर सच को बताना भी जरूरी है कि उन्हीं डॉक्टर्स से गलतियां भी हुई हैं और उस गलती को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और आपने अपनी गलतियों को ढांकने के लिए बाबा रामदेव से माफीनामा मांग लिया, लीगल नोटिस जारी कर दिया। आपको बताऊं कि बाबा रामदेव से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक पत्र लिखकर कहा कि कोरोना योद्धाओं के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को आप वापस ले लें। लेटर में यह भी लिखा गया कि अगर कोरोना योद्धाओं को और देश भर की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है तो वे अपना बयान वापस लें। और इसके तुरंत बाद बाबा रामदेव ट्विटर पर ही
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में कहते हैं, माननीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ, उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। अब आप बताइए, इतनी बात कह देने के बाद, माफी मांग लेने के बाद भी क्या लीगल नोटिस भेजने की जरूरत थी? क्या इस मामले को इतना तूल देने की आवश्यकता थी? मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई अपने किए की गलती मानकर माफी मांग ले तो बात को इतना खींचने की जरूरत पड़नी चाहिए। आईएमए झारखंड ने बाबा रामदेव को आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच की लड़ाई बनाने की कोशिश करने और कोविड से जान गंवाने वाले डॉक्टरों का अपमान और एलोपैथी इलाज पर सवाल उठाने पर 14 दिन के अंदर लिखित गलती स्वीकार करने को कहा है, नहीं तो एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। अब बताइए कि क्या इसे सही करार दिया जाना चाहिए? अब आपको बता देते हैं कि आखिर बाबा रामदेव ने क्या सवाल किए हैं। बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए और फार्मा कंपनियों को खत लिखकर 25 सवाल पूछे हैं। बाबा रामदेव और आईएमए के बीच जारी विवाद के बीच बाबा रामदेव ने कहा कि हमारे पास हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर जैसी ऐसी बीमारियों का इलाज है। हमारे पास 1 करोड़ पेशेंट का डेटा है जिनको हमने ठीक किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि मैं मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं, आप भी योग साइंस का सम्मान कीजिए। पर उन्होंने एलोपैथी पर भी अपनी राय दी और कहा कि एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार नहीं होने चाहिए। बाबा रामदेव ने बीपी, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज, थायराइड जैसी कई बीमारियों को लेकर सवाल पूछा कि क्या उनके पास इनका स्थायी समाधान है। एलोपैथी के पास फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर करने की मेडिसिन क्या है? तो अब इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? अब कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? और ये वही आईएमए है जो बाबा रामदेव को नोटिस भेज रहा है, माफीनामा मांग रहा है। पर आप इस पर क्या कहेंगे कि जो आईएमए के चीफ हैं डॉक्टर जॉन ऑस्टिन जयालाल, वो क्रिश्चियनिटी के प्रचार में लगे हुए हैं। आईएमए अध्यक्ष जयालाल मरीजों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने पर जोर दे रहे थे। डॉक्टर जॉन ऑस्टिन कोरोना आपदा में अस्पतालों में भर्ती मरीजों और सहयोगी स्टाफ को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के मौके के रूप में देख रहे थे। जयालाल कहते हैं कि जब कुष्ठ रोग, हैजा और अन्य महामारियों ने दुनिया को तबाह कर दिया था, तब ये ईसाई डॉक्टर और चर्च थे जो ईसाई करुणा दिखाते हुए इसके खिलाफ खड़े हुए थे। अनफोल्डिंग वर्ल्ड के अध्यक्ष और सीईओ डेविस रीव्स ने भी बताया कि भारत में साल 2020 के कोरोना काल से लेकर अब तक पिछले 25 साल की तुलना में सबसे ज्यादा चर्च बनाए गए और हजारों लोगों को ईसाई धर्म में बदला गया। लोगों को व्हाट्सएप पर लालच, डर, भय और बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा मेघालय तथा नागालैंड के कई क्षेत्रों में इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि कोरोना वायरस के टीकाकरण से विभिन्न प्रकार की परेशानियां तथा मृत्यु तक हो सकती है। और इस प्रकार की थ्योरी पेश की जा रही है कि प्रार्थना एवं बाइबल कोरोना से बचाव कर सकते हैं। अब बताइए, यहाँ बाबा रामदेव पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जरा इन महाशय को भी कोई देखेगा? इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। इस पर क्या एक्शन लिया गया है? इसका मतलब तो यही है कि गॉस्पेल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है साइंस से। पर साफ बात यह है कि एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार में जगह जगह मुकदमे कराने का निर्णय लिया है। राजधानी पटना में हुई आईएमए बिहार के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में इस अभियान को तेज करने की रणनीति बनाई गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब बाबा रामदेव को बिना तथ्य और लॉजिक के दिए अपने बयानों के लिए डॉक्टर समुदाय से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। माफी तो मांग ली गई है, पर ये रणनीति माफी के लिए नहीं बल्कि बाबा रामदेव को घेरने के लिए बनाई जा रही है। वामपंथी मीडिया तगड़ी फंडिंग के बल पर झूठी खबरें और नैरेटिव फैलाता रहता है। इस प्रपंच और लगातार चल रहे प्रोपेगेंडा का जवाब उसी भाषा और शैली में देना चाहिए जिस भाषा को ये विपक्षी समझते हैं। और जिस तरह से बाबा रामदेव को इस पूरे मसले में घसीटा जा रहा है, वो इन विपक्षियों के काले चेहरे को उजागर करता है। बाबा रामदेव को घेरने की इस पूरी रणनीति के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ, पर हम हर खबर के पीछे की खबर आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।